अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ और बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हो और अपनी ज़िंदगी के वो पल जो आप अक्सर खुद याद करके रोते हैं वो हमसे शेयर करते हैं। जैसे हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो अपनी अम्मी का ज़िक्र अक्सर कमेंट में करती हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह उन्हें सब्र दे और उनकी मामा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक सब्सक्राइबर अपने बेटे को बहुत याद करके रोती हैं जो कि उनसे जुदा हुआ। तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें मैं खुद बड़ा थोड़ा ना सैड हो जाती हूँ, क्योंकि हर इंसान ही किसी को खो के इस टाइम क्या है कि रो रहा है, सैड है। तो जब ऐसे दिन आते हैं जिसमें जैसे 9वां 10वां मुहर्रम है, लोग कब्रों पे मिट्टी डालने जाते हैं, अपने प्यारों को देखते हैं कि उनकी आखिरी आरामगाह में कोई कमी पेशी है तो वो उसे दूर करें। तो बहुत दिल को दुख होता है कि हर दिन आता है और गुज़र जाता है और हम अल्लाह का हुक्म कह के उस दिन को गुजारते हैं, रोते हैं और कुछ पल याद करते हैं कि जैसे वो हमारे साथ पल गुजार चुके हों दुनिया से जाने वाले। जैसे अब सब्सक्राइबर ज़िक्र करती हैं कि उन्हें मामा याद आती हैं कि वो अपने मामा के साथ चीज़ बांटती थी। और मैं खुश नसीब हूँ, मेरी मामा ज़िंदा है और मेरा अक्सर वेट करती होती हैं कि ईद आती है तो कहती हैं कि आओ गोश्त बांटने चलेंगे। जैसे मेरा भतीजा हुआ, मिठाई बांटने गए, भाइयों की शादियाँ हुई, मिठाई बांटने गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब माँ इंतज़ार करे और मैके से हम इंतज़ार करें कि हम माँ के पास कब जाएंगे, ससुराल से इंतज़ार करें। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे भी मेरे बाबा की कमी फ़ील होती है जब कभी लगा है कि सपोर्ट नहीं हो रही वैसी जैसी होनी चाहिए। यानी भाइयों से तवक्का होती है, हस्बैंड से तवक्का होती है, तो कभी थोड़ी सी मामलात में ऊँच नीच हो जाए तो बस फिर तो बाबा ही याद आते हैं कि अब्बू होते तो ऐसा ना होता। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो तो हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन हमें एक दिन अपने प्यारों के पास जाना है। जैसे इमाम हसन, इमाम हुसैन हमारे दीन के सतून हैं और वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो हम उनका वसीला मांगते हैं। इसमें कोई कुफर नहीं है। हम अल्लाह ताला से बरगुज़ीदा बंदों का ज़िक्र करके उनसे अल्लाह ताला से जब मांगे तो इसमें कोई कुफर नहीं है। हम डायरेक्टली भी मांग सकते हैं, लेकिन वसीला जो है, जैसे दुनिया में भी सिफारिश थोड़ी सी हमें होती है कि फ़लाँ की सिफारिश हो जाए तो जॉब मिल जाएगी, तो इधर भी सिफारिशें चलती हैं और अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफारिशें चलती हैं। हम गुनाहगार किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, हम जस्ट मांग सकते हैं उनके वसीले से। अल्लाह ताला हमारे दामन भरे, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे और बेसकूनों को सकून अता करे और जिस घर में लड़ाई झगड़े हैं दूर करे और हम पे हमारे शोहरों का साया कदम बरक कायम रहे। हम सब के शोहर सलामत रहें, उनके रिज़्क़ में, उम्र में, अमल में खैर व बरकत हो और यजीदी ताकतें निस्तो नाबूद हो। जैसे यजीद निस्तो नाबूद हुआ कि यजीद ही वो था जिसको रूमी नस्ल की एक औरत से इश्क मजाजी हो गया। इश्क हकीकी तक तो यजीद कभी पहुंच ना सका और इश्क मजाजी में उस औरत के पीछे लगा हुआ था। और वह रूमी नस्ल की जो औरत थी वो यजीद से बहुत नफ़रत करती थी और एक दिन उसने यजीद को पैगाम भेजा कि वो फ़लाँ मुकाम पे आए, वो उनसे मिलना चाहती है और यजीद उधर जाके अपनी जो भी उसकी ज़रूरत है वो औरत से पूरी कर सके। तो जब यजीद उधर गया, औरत ने उसे पहले तो बहुत शराब पिलाई और जब शराब के नशे में यजीद चूर था तो उसने यजीद के सीने में खंजर घोंप के उससे मौका पे ही हलाक कर दिया और कहा कि तू अपने नबी के नवासे से तो वफ़ा कर ना सका, मुझसे क्या वफ़ा करेगा। तो वो जो किसी बर्तन के ढक्कन नहीं होते, जो ना दीन के होते हैं ना दुनिया के होते हैं, उनसे अल्लाह ताला हमें बचाए। यजीदी ताकतों से अल्लाह ताला हमें बचाए। दुश्मनों को अक्ल व शऊर दे, लेकिन अगर दुश्मन हद से ज़्यादा ज़िद्दी है तो दुश्मन को ज़ेर करे
और यही अल्लाह ताला से दुआ है। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मुहर्रम को बासादत तरीके से गुजारने की तौफ़ीक दे, इसमें अज़कार करने की, रोज़े रखने की, नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक दे और एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफ़ीक दे, एक दूसरे को सपोर्ट करने की तौफ़ीक दे, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए। हमारी ज़िंदगी में क्या है, दिलों में क्या है, वो हम खुल के कभी भी शेयर नहीं कर सकते। जो लोग ज़्यादा शेयर करते हैं उन्हें ज़्यादा व्यू मिल जाते हैं और उनसे ज़्यादा ज़िंदगियाँ हमारी पेचीदा है। और हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अगर वो बाय फेस यूट्यूब को फेस नहीं करने देते तो इस पे हम ना तो लड़ सकते हैं ना झगड़ सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में औरत को बहुत बुलंद मुकाम हासिल है, उसे पर्दा करने का हुक्म दिया है, गैर मर्द उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। और अगर हम यूट्यूब पे अपनी आवाज़ ही दे तो व्यू नहीं आते अगर दिखावा करे तो बहुत व्यू आते हैं। तो यानी कि ये यूट्यूब भी अक्सर दीन से दूर ले जाने का कभी ज़रिया बन जाती है। लेकिन अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारी इंटेंशन गलत नहीं, हमारे इरादे गलत नहीं। हम थोड़ी सी फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहती हैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी, कोई इतनी भीख भी नहीं मांग रही हम, तो थोड़ी सी इंटेंशन चाहती हैं। मेरी बहुत सी प्यारी सी बहनें यूट्यूबर हैं जिनको व्यूज़ का बहुत मसला है। मुझे भी मसला है, मैं नहीं कहती मेरे लाखों में व्यूज़ हैं दुख होता है अक्सर, थोड़ा सा ना, मतलब जेलसी नहीं होती, यकीन करें दुख होता है कि नॉर्मल सा भी लोग होता है और 34 के 35 के, और हम जैसे पता नहीं कितने डर के और सामने आ रहे होते हैं। और 100 व्यू तो बहुत कमाल की बात है। तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करें बिना किसी लालच के, स्ट्रेस ज़िंदगी का कम करें और रिलैक्स रहें, यही पैगाम है। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।